हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लर्निंग में। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे संज्ञा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे इस क्लास में। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इस फर्स्ट मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए इस सीरीज को चलाया गया है, तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं: किसी काम को व्यक्त करने वाले शब्द, किसी नाम या वस्तु को व्यक्त करने वाले शब्द, किसी गुण को व्यक्त करने वाले शब्द, किसी भावना को व्यक्त करने वाले शब्द। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है संज्ञा किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि किसी नाम, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, देखिए। प्रश्न 2, राम पढ़ाई करता है वाक्य में संज्ञा है। तो आपको, यदि आप भी फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सितंबर माह में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए 20 में से 20 क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे संज्ञा यो हिंदी के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। तो राम पढ़ाई करता है वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन है कर्ता, राम, पढ़ाई या है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आपने अभी देखा था, हमने इसकी परिभाषा संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, नाम आया है राम, तो यहाँ पर जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी राम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपका जो ऑप्शन है इसमें मोहन, गंगा, शिक्षक या दिल्ली। जातिवाचक यानी एक समूह होता है, जैसे एसी जाति है, एसी, एसटी जाति है, एसटी, ये सब जातियां हैं। तो इसमें इन समूह के रूप में होती है, मतलब एक दो नहीं होती है, समूह के रूप में होती है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन, समूह कौन है? मोहन तो व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, दिल्ली भी व्यक्तिवाचक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, शिक्षक। शिक्षक में पूरे अपने भारत के, जो अपने पूरे भारत है, उनके शिक्षक सभी आ जाते हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ 20 मॉडल पेपर आपके सफलता के लिए रामबाण साबित होंगे। एक 20 में से आपको 19 प्रश्न इन मॉडल पेपरों में से देखने को मिलेंगे। तो इन 20 मॉडल पेपर को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखो, प्रश्न 4 की बात करते हैं। देखो, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, पुस्तकालय, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो भाववाचक, यहाँ दया या प्रेम तो है नहीं, तो भाववाचक संज्ञा तो होगी नहीं। पुस्तक व्यक्तिवाचक एक वचन तो है नहीं, तो ये ये व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक। क्योंकि जातिवाचक पुस्तकों के सभी, जितने भी प्रकार की पुस्तकें हैं वो सभी आ जाती है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, जातिवाचक। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो भारत शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो भारत शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? एक राष्ट्र है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या देश है? तो ये राष्ट्र तो होगा नहीं, क्योंकि उसने संज्ञा पूछी है। देश भी नहीं होगा। जातिवाचक, ये भारत जातिवाचक तो है नहीं। यह है, भारत एक व्यक्ति का नाम है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ एक नाम को प्रदर्शित कर रहा है, भारत है। तो आपका इसमें जो भारत, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्या किस प्रकार की संज्ञा है? विद्या किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, भाववाचक, विद्वान, जातिवाचक या ज्ञान। तो विद्या तो सभी को पता है कि ज्ञान तो होता ही है। तो उसने प्रश्न क्या पूछा गया है, आपको आराम से प्रश्न को पढ़ना है पहले कि प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो ज्ञान तो होगा नहीं, विद्वान भी नहीं होगा।
तो विद्या, विद्या में सभी प्रकार की विद्याएं आ जाती है, तांत्रिक विद्या, जो भी प्रकार की विद्या है सभी प्रकार की। तो आपका जो विद्या में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, जातिवाचक। विद्या एक जातिवाचक है, ठीक है। चलिए, भाववाचक भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि दया और भाव का प्रेम तो हो नहीं रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है जातिवाचक। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। तो झुंड यानी एक समूह, जैसे शिक्षकों का समूह हुआ, बच्चों का समूह हुआ, हाथियों का झुंड, जैसे सभी प्रकार के तरह तरह के झुंड होते हैं। उन झुंड को क्या कहते हैं या किस प्रकार की संज्ञा है। तो समूह है, सामूहिक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो झुंड एक समूह है। समूह यानी इसमें जो कौन सी संज्ञा होगी, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, सामूहिक संज्ञावाचक, सामूहिक संज्ञा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुत्ता मनुष्य का मित्र है। प्रश्न क्या पूछा गया है वो आप धैर्य से पढ़िए कि कुत्ता मनुष्य का मित्र है, इसमें संज्ञाएं कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन है कुत्ता मनुष्य मित्र है, कुत्ता मित्र है या मनुष्य का। तो आपका इसमें जो देखिए, सर्वप्रथम देखिए, इसमें कुत्ता है जो एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य है, यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य भी, मनुष्य में सभी प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों संज्ञाएं हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कुत्ता और मनुष्य। तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है, कुत्ता और मनुष्य, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक यानी जो प्रेम और दया का भाव हो, प्रेम और दया का भाव हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो सुंदरता, बगीचा, फूल और सौंदर्य। तो आप सभी को पता है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, सुंदरता। क्योंकि सुंदरता हम देख तो नहीं सकते हैं, केवल उसको मतलब भाव उत्पन्न कर सकते हैं, उसको केवल अपन मन में सोच सकते हैं कि सुंदरता भी होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन होता है सुंदरता। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पवित्र है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो गंगा है, नदी है, गंगा नदी है या पवित्र है। तो आप सभी को पता है गंगा नदी पवित्र है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तियों का समूह, जिसमें होता है गंगा। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें, गंगा नदी। सॉरी, इसमें ये अलग अलग है। तो आपका जो ऑप्शन होता है इसमें सी ऑप्शन सही होता है, गंगा नदी, गंगा और नदी, ठीक है, दोनों। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, बालक है या भाववाचक है। तो आप सभी को पता है कि लड़का शब्द की किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन आपका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, बालक है या भाववाचक है। तो बालक तो होगा नहीं, भाववाचक प्रेम दया का भाव तो हो नहीं रहे, तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। तो बचे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन, या तो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो लड़का है, लड़का में सभी प्रकार के लड़के आ जाते हैं। तो यहाँ कौन सी संज्ञा हो जाती है, तो जातिवाचक। तो आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट होता है, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टीम किस प्रकार की संज्ञा है। जो टीम है, ये टीम है, किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन है टीम है, समूह है, जातिवाचक है या सामूहिक है। तो टीम एक समूह के रूप में होती है, जैसे 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम, इसमें सब समूह के रूप में होते हैं। तो आपको अभी बताया तो मैंने, तो समूह के रूप में होती है, वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो वो सामूहिक संज्ञा है। तो आपका जो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है, ठीक है, सामूहिक संज्ञा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस क्लास को आप मिस ना करिए तो अच्छा है, अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, सत्य किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन ए भाववाचक है, जातिवाचक है, सच है या ईमानदारी है।
तो आप प्रश्न ने पूछा है आपसे सत्य किस प्रकार की संज्ञा है, सत्य बोलना किस प्रकार की संज्ञा है। सत्य तो यहाँ कौन सी संज्ञा है, तो आपका जो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होता है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो ऑप्शन है दिल्ली, शहर, पर्वत या हिमालय। तो आप सभी को पता होगा कि व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति विशेष का नाम हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो हिमालय में सभी प्रकार के हिमालय आ गए हैं तो यहाँ तो होगी नहीं। पर्वत में सभी पर्वतों की बात हो रही है तो पर्वत भी नहीं होंगे। शहर में सभी शहर आ गए हैं तो इनकी बात भी नहीं। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बताया है, वो है दिल्ली। दिल्ली है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। जो विद्यालय है हमारे स्कूल, वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप बताइए स्कूल किस प्रकार की संज्ञा है, विद्यालय। तो ऑप्शन है जातिवाचक है, शिक्षालय है, भाववाचक है या स्कूल है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि विद्यालय में सभी प्रकार के विद्यालय आ जाते हैं जातिवाचक। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पक्षियों का झुंड उड़ रहा है, इसमें सामूहिक संज्ञा है। तो सामूहिक संज्ञा पूछा यानी समूह के रूप में कौन उड़ रहा है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है, इसमें सामूहिक संज्ञा है यानी समूह के रूप में है। तो ऑप्शन ए पक्षी, झुंड, उड़ या पक्षियों सॉरी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, क्योंकि पक्षी सामूहिक रूप में क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि वह झुंड के रूप में उड़ रहे हैं, यानी वो एक झुंड के रूप में उड़ रहे हैं, ये झुंड बनाकर उड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, झुंड। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आनंद किस प्रकार की संज्ञा है। तो आनंद है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है सुख, भाववाचक, जातिवाचक या हर्ष। तो आपके दो ऑप्शन तो इसमें पहले ही आपको पता होगा कि सुख भी नहीं होगा, आनंद यानी मज़े लेना, आनंद यानी मज़े लेना। ठीक है, हर्ष भी नहीं होगा। तो केवल आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। परीक्षा में बेहतरीन तरीका है आपको आंसर सही करने का। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दो बच जाते हैं। देखिए आनंद किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक में आनंद आ ही नहीं सकता। तो आनंद सिर्फ हम मतलब उसको एहसास कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें संज्ञाएं है। तो मोहन है क्रिकेट खेलता है, तो आपका ऑप्शन है इसमें मोहन क्रिकेट खेलता, क्रिकेट खेल है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, क्योंकि एक तो मोहन है और एक क्रिकेट है। क्रिकेट यानी जो खेलते हैं वो क्रिकेट, तो वो भी एक संज्ञा है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, मोहन और क्रिकेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा के रखिए इस प्रश्न को, आप आया हुआ है एग्ज़ाम में। देखिए परिवार किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं समूह है, सामूहिक है, जातिवाचक है या कुल है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि परिवार किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है एक परिवार, मतलब परिवार में रहते हैं, एक से अधिक लोग रहते हैं, यानी समूह के रूप में रहते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होता है। चलिए चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए समुद्र किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक, महासागर, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो भाववाचक तो होगा नहीं, ये तो पहले आपका कैंसिल हो गया। महासागर भी होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन बचे केवल आपके पास दो ऑप्शन, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो समुद्र में सभी समुद्र आ गए। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, जातिवाचक। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं।
ठीक है। और यदि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।